एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि अक्सर इंसान को खुद का नहीं दिखता है, सिर्फ दूसरों का दिखता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान के बजट को लेकर कहा जा रहा है। पाकिस्तानी संसद में बजट पेश हुआ है और इस बजट को लेकर दो चीजें चर्चा में आ रही है। एक, चाइना खुशी से झूम उठा है और दूसरा, पाकिस्तान जिस चीज के लिए भारत को बार बार कहता है, खुद अपने ही बजट में वो चीज नदारत देखी जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं पीएम मोदी और वहीं पर एक बड़ा फैसला लिया है उन्होंने, वो भी इन आतंकी घटनाओं के बीच में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बुधवार को नेशनल असेंबली में देश का बजट पेश किया। 8 फरवरी के आम चुनाव के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार का पहला बजट है। बजट में साल 2024-25 के लिए 2.122 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए माने कि 7.6 बिलियन डॉलर। हालांकि भारत से बात करें तो भारत की तुलना में ये बजट बहुत कम है, लेकिन फिर भी चाइना बहुत खुश है। चाइना क्यों खुश है? क्योंकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 15% की बढ़ी है और चाइना के लिए ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि चाइना अब समझ रहा है कि यहाँ पाकिस्तान मुझसे अच्छा खासा हथियार खरीदेगा। हालांकि आपको बता दें, ये जो 7.6 बिलियन डॉलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा 7.5 बिलियन डॉलर का ये हथियार ही खरीद लेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कई पॉइंट्स में पैसे बांटे गए हैं, जैसे कि कर्मचारियों को जो वेतन देना है, मजदूरी देना है, पेंशन देना है, भत्ते देना है, उसी के लिए तो करीब अच्छा खासा पैसा यहाँ आवंटित किया गया है। दूसरा जिसमें ज्यादा पैसा आवंटित किया गया है वो है ईंधन, उपकरणों का रखरखाव, आपूर्ति, ट्रेनिंग इनके लिए, और तीसरा है जिसमें सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे, जिसमें विमान, जहाज, टैंक, हथियार, ये सब चीजें आती हैं। तो यहाँ पर चाइना को ये लग रहा है कि ये वाला फायदा मिल जाएगा। और दोनों देश के बीच में रक्षा संबंध है भी। सिपरी की रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। 2019 से लेकर 2023 तक इसने अपने हथियार का ज्यादातर 82% चीन से ही खरीदा है और इस समय में चीन भी दुनिया के सभी हथियारों के निर्यात का 5.8% उसने पाकिस्तान को ही बेचा है। इस्लामाबाद को इन हथियारों का अच्छा खासा परसेंटेज मिला है। चीन पाकिस्तान को विमान, पनडुब्बी, टैंक, मिसाइलें, बहुत सारी चीजें देता है। दोनों ने मिलकर JF-17 थंडर भी बनाया है। हालांकि ये बात अलग है कि खुद चाइना JF-17 का इस्तेमाल न करता हो, पर पाकिस्तान को वो बेच देता है। अब क्या किया जाए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और ये तो आयरन बिरादर ही है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हथियारों की खरीद में इतनी वृद्धि कर दी है कि 82% तक चीन से आए हैं। पर जो भी हो, दोनों आयरन बिरादर मिलकर भले आर्म्ड गाड़ियां, टैंक, दूसरे साजो सामान एक बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है। पर इस बजट की चर्चा इस चीज को लेकर हो रही है कि पाकिस्तान ने डिफेंस बजट बढ़ाया है भारत को दिमाग में टारगेट रखते हुए, और दूसरा चाइना खुश है कि खरीदोगे किससे, मुझसे ही खरीदोगे ना, चलो बढ़िया बात है, हमारे पास पैसा आएगा। दूसरी एक चीज इस बजट में जो देखने को मिली है वो ये है कि पाकिस्तान में साल 2024-25 के लिए संघीय बजट पेश किया गया। शहबाज शरीफ की ओर से पेश किए गए इस बजट में हिंदू, ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। बजट के जो कागजात हैं उनके अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बने कॉलम के नीचे कोई आवंटन नहीं किया गया है। ये पिछले साल के बजट से ठीक उल्टा है, जिसमें कम से कम अल्पसंख्यकों को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तो दिए गए थे, पर इस बार ये भी नहीं देखने को मिल रहा है। वियोन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बजट में ऐसे समय पर 1 पैसा भी नहीं दिया गया है जब हिंदू, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें कई तरह की भेदभाव, हिंसा, बेहद कठोर ईश निंदा कानून भी शामिल है।
पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं और ईसाइयों को लेकर खबरें भी आती हैं, पर यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है और अपने धार्मिक मामलों के मंत्रालय के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है। ये दोनों चीजों की चर्चा होती है। अक्सर भारत में अल्पसंख्यकों की बात करता है पाकिस्तान, भारत को लेकर सवाल भी उठाता रहता है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रहा है, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है खुद उनके देश में कुछ भी नहीं किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है श्रीनगर से। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकी गतिविधियां रिजल्ट के बाद से ही शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला ले रहे हैं। हालांकि ये फैसला कई सारे रक्षा एजेंसियों की सांसें अटका देगा, पर यहाँ कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 21 जून को कश्मीर में रहेंगे। वो डल झील के किनारे होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब घाटी में कई आतंकी हमले हुए हैं। पीएम मोदी आखिर क्यों कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का दौरा? 9 जून को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद मोदी की कश्मीर की ये पहली यात्रा होगी। अधिकारियों ने इस यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी है और फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन डल झील के किनारे स्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के लॉन में किया जाना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री 20 जून को श्रीनगर आने वाले हैं ताकि 21 जून की सुबह योग दिवस कार्यक्रम में भाग ले सके। इस कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों के रहने की उम्मीद है। योग दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा और एसपीजी की एक टीम इस हफ्ते के आखिर में श्रीनगर पहुंचेगी। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम को सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। जम्मू कश्मीर खेल परिषद को भी निर्देश दे दिया गया है कि वो कार्यक्रम के लिए एथलीटों और खिलाड़ियों को ले आए। 21 जून को योग दिवस पर प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के जरिए मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि घाटी मोदी राज में सुरक्षित है। पीएम कार्यक्रम में हिस्सा लेकर ये संदेश देंगे कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं आतंकियों को भी एक कड़ा संदेश मिलेगा कि भारत आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों में जम्मू के इलाकों में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आतंकी अब जम्मू के इलाके में एक्टिव दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि आतंकियों की बौखलाहट है क्योंकि वे कश्मीर में कोई हरकत नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में कई पर्यटक स्थल हैं, लेकिन आतंकी गतिविधियों के कारण जम्मू कश्मीर का पर्यटन प्रभावित होता रहता है। अब मोदी सरकार फिर से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति बना रही है। डल झील के पास बड़े स्तर पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित करना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।